प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। वैष्णव ने आगे कहा कि 1947 से जाति जनगणना नहीं की गई है। मनमोहन सिंह ने जाति जनगणना की बात कही थी। कांग्रेस ने जाति जनगणना की बात को केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। जाति जनगणना केवल केंद्र का विषय है। कुछ राज्यों ने ये काम सुचारू रूप से किया है। हमारा सामाजिक ताना बाना प्रभावित ना हो, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार ने फैसला किया है कि जाति जनगणना मूल जनगणना में ही शामिल होगी। मतलब हम आपको बता दें कि जो जनगणना होती है देश की, जो हर 10 साल में होती है, अब जो जनगणना होगी उसमें जाति जनगणना भी शामिल होगी। ये मैं आपको आगे की वीडियो में विस्तार से समझाऊंगी। तो मोदी कैबिनेट ने इसके अलावा भी शिलोंग से सिलचर यानी मेघालय से असम हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने का भी फैसला लिया है। ये 166 किलोमीटर का और 6 लेन का रहेगा। ये कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट के लिए अहम रहेगा। इसमें 22,864 करोड़ लागत आएगी। पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल की कोई बैठक नहीं हुई थी। 23 अप्रैल को केवल सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी CCS की बैठक हुई थी, जिसमें आतंकवादी हमले की निंदा की गई थी। अब मैं आपको बताऊंगी कि जाति जनगणना यानी कास्ट सेंसस का मतलब क्या होता है। देश की जनगणना के दौरान लोगों की जाति से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना। इसे आसान भाषा में ऐसे समझा जा सकता है। जनगणना का मतलब है देश में कितने लोग रहते हैं, उनकी उम्र, लिंग, पढ़ाई, नौकरी, घर आदि की जानकारी इकट्ठा करना। भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है। अब आपको बताते हैं कि इसमें स्पेसिफिकली जाति जनगणना क्या है। जब जनगणना के दौरान ये भी पूछा जाए कि आप किस जाति के हैं, जैसे ब्राह्मण, राजपूत, जैन इत्यादि, तो उसे जाति जनगणना कहा जाता है। अब इसका मकसद क्या होता है? ये जानना कि किस जाति के लोग कितनी संख्या में हैं। सरकार को ये समझने में मदद मिलती है कि किस जाति को ज्यादा सहायता या योजनाओं की जरूरत है। आरक्षण योजनाएं और विकास की नीतियां सही आंकड़ों के आधार पर बनाई जा सकती हैं। क्या हर बार जाति जनगणना होती है? तो ऐसा नहीं है। सामान्य जनगणना होती है, लेकिन उसमें जाति की पूरी जानकारी नहीं ली जाती। 2011 में पहली बार सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना यानी SECC हुई थी, जिसमें जाति से जुड़ी जानकारी इकट्ठा की गई थी, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। जाति जनगणना एक ऐसा सर्वे है जिससे ये पता किया जाता है कि कौन सी जाति के कितने लोग देश में हैं, ताकि समाज की जरूरतों के हिसाब से योजनाएं बनाई जा सके। बहरहाल मोदी सरकार के इतने बड़े फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।